तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है हरमनदीप सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो ग्रह आपके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह एक दो आपका ग्रह मुझे थोड़ा सा खराब लगा है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये है आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है, मान लो आपके धन को लेके कि आप कितने धनी बनेंगे, कितना धन जोड़ेंगे, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य, मतलब आपके धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका शरीर देखना है कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, तो पहला घर देखेंगे। क्योंकि पहले अगर मैंने बोला था आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है। और पहले घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि। मालक बना चंद्रमा। अगर आपका शरीर देखना है तो पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है विवाह को लेके, जो आपने बोला था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक तक नौबत आई है, और आप अगर दूसरा विवाह करते हैं वो उससे सुख मिलेगा या नहीं। और आपका एक दो और सवाल है, कोई केस आपका। तो अब देखो जी, मेन जो आपका सवाल है विवाह को लेके है। लेकिन उससे पहले आपके मैं सभी पहले दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपके ग्रह काफी अच्छे भी हैं और थोड़े से ग्रह खराब भी हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये कैसा है। तो आपका देखो जी, ये जो चंद्रमा है, ये है इस पहले घर का मालक। जैसे मैंने आपको बोला कि जो कुछ देखना है, अगर आपने पत्नी के बारे में पता करना है, सातवां घर। माता के बारे में पता करना है, चौथा घर देखा जाएगा। अपना आपनी संतान के बारे में पता करना है, पांचवा घर देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपने अपने बारे में पता करना है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखा जाएगा। और इसके लिए हमें पहले घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि। मालक बना चंद्रमा। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा के अलावा वैसे पहले घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, गुरु की, राहु की, इनको भी देखेंगे, इनकी बाद में बात करेंगे। पहले चंद्रमा की बात करते हैं। और चंद्रमा मुझे आपका लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। चंद्रमा देखो जी क्यों अच्छा, चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। चंद्रमा देखो जी आपका दो कारणों से अच्छा है। एक तो चंद्रमा आपका 11वें घर में बैठा है, ये एक अच्छा घर है, ऊपर से यहाँ पे बैठा भी ये उच्च का है। आपको मैं एक और फार्मूला बता दूं, ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे, या मित्र के घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं फिर हैं बहुत अच्छे। लेकिन अगर कोई ग्रह आपका दुश्मन के घर में बैठा है या नीच का है, वो खराब होता है। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो आपका 11वें घर में, ये जो 2 लिखा है, ये वृष राशि में उच्च का बैठा है। इसकी वजह से ये है बहुत अच्छा। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा, एक तो आपके पहले घर का मालक है, तो पहले घर को लेके अच्छा फल देगा। मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा,
और ये 11वें घर से जो चीजें देखी जाती हैं, 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का, आमदन का, बड़े भाई बहन, इन चीजों को अच्छा कर देगा, सभी इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। और चंद्रमा से जुड़े आप चंद्रमा से जुड़े साधनों से आप धन भी कमा सकते हैं। इसके अलावा और भी चंद्रमा के काफी अच्छे फल है, इनको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा कवर करूंगा। मेन आपका जो विवाह का सवाल है उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। मतलब आपका चंद्रमा अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल की बात की जाए तो मंगल भी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन मंगल का भी थोड़ा सा बुरा फल भी है। मतलब मंगल आपको 100 में से 70-80% देगा अच्छे फल, थोड़े से खराब फल भी देगा। मंगल कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और ये जो 10वां घर होता है, ये 10वां घर है आपके भाई काम काज का घर। 10वें घर से चार चीजें देखी जाती है। 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। तो इसके लिए हमें 10वां घर देखेंगे, और 10वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका नाम हरमन है, और आपका जो घर है, जो इस घर में आप रहते हैं, आप अपने घर में खुद बैठे होंगे, क्या होगा भाई? आप अपने घर में अगर बैठे होंगे, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये 10वें घर का ही मालक है। तो मंगल 10वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। और 10वें घर में वैसे भी मंगल दिग्बली होता है। 10वां घर किसका है? काम काज का। ये आपको काम काज का सुख देगा बहुत ही अच्छा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा है। और कौन सा काम काज? मंगल से जुड़े आप काम कर सकते हैं। वैसे ऐसे जो लोग होते हैं वो पुलिस में होते हैं, या सेना में होते हैं, या मंगल मेडिकल लाइन का कार्य का मेडिकल लाइन में होते हैं। मंगल देखो जी, 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है। वैसे सूर्य पिता का थोड़ा सा खराब है, मंगल फिर भी अच्छा है। 10वां घर सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। मंगल आपकी कुंडली में एक और घर का मालक है। 10वें घर का तो मालक है ही मंगल, इसके अलावा इस घर का भी मालक है 5वें घर का। और ये जो 5वां घर है, ये आपकी पढ़ाई का घर है, बच्चों का घर है, और आपकी संतान का घर। अगर आपकी संतान देखनी है, बच्चे देखने हैं, बुद्धि देखनी है, पढ़ाई देखनी है, 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में 8 लिखा है, मालक बना मंगल। इन चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। तो अगर मैं मंगल की बात करूं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। 8वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है मंगल, 5वें घर का करेगा अच्छा, मतलब आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा है। चौथे घर को देखा, मकान वाहन के लिए भी अच्छा है। लेकिन मंगल का थोड़ा सा जो बुरा फल है वो है, ये पहले घर को देखेगा, नीच राशि पहले घर की थोड़ी सी हानि करेगा। मतलब आपको एक तो क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, सर में चोट लग सकती है। और थोड़ा सा ये कई बार ये कर्क राशि है, हृदय हृदय रोगी भी बनाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी रोग देता है, खासकर अपनी दशा में। ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। तो बाकी मंगल वैसे अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, मकान वाहन, बस थोड़ा सा हेल्थ खराब और थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी बना देगा। अब देखो जी, यहाँ पे आपके गुरु और राहु, इनकी बात करते हैं। यह है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, कहाँ साथ देगा, 9वें घर को देखेंगे। और 9वें घर का जो मालक है, क्योंकि फार्मूला याद रखो, घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, गुरु इसी घर में बैठा है। ये है बहुत बड़ी अच्छी बात। जैसे आपका मंगल अपने घर में ही बैठा है, ऐसे जो गुरु है वो 9वें घर में बैठा है, 9वें घर का ही मालक है। तो आपका भाग्य हम देखेंगे कि 9वें घर के मालक गुरु से। और गुरु के अलावा देखो जी, 9वें घर में राहु भी बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपका भाग्य अगर देखना है, गुरु और राहु दोनों को देखना पड़ेगा। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा भाई? आप अपने घर का अच्छा करेंगे क्योंकि आपका घर है। लेकिन मान लो आपके घर में आप ही के साथ एक आपका दुश्मन आपके बैठ जाए, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, वो भी आपके घर में आ चुका है। अब क्या होगा भाई? दुश्मन है, उसका क्या भरोसा, वो घर का क्या करेगा? आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। और आप अगर वहीं पे होंगे, वो आपसे भी लड़ाई झगड़े करेगा, आपको भी हानि पहुंचा देगा। वो काम यहाँ पे होगा 9वें घर में। 9वें घर में जो 12 लिखा है, मालक है गुरु। गुरु तो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। लेकिन 9वें घर में जो राहु आ चुका है, राहु क्या है? गुरु का अति दुश्मन है। और राहु 9वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, तो राहु इस 9वें घर का कर देगा सत्यानाश। पहले अगर मैं गुरु की बात करूं, गुरु ने अच्छे फल देने क्या है? गुरु ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बना देगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। 9वां घर धर्म का भी आपको धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा। आपको ये 9वां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए अच्छा है, देश देश की यात्रा कराएगा। मतलब गुरु के हजारों अच्छे फल है। गुरु भाई हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन वो अच्छे फलों में कमी आ रही है साथ में राहु बैठने की वजह से। राहु मतलब उल्टा कर रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बना देगा, लेकिन राहु उल्टा क्या करेगा? आपके भाग्य की हानि कर देगा। राहु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्य से संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी,
आप धर्म को नहीं मानेंगे। और राहु गुरु के साथ जब बैठा होता है, चंडाल योग बनते हैं। ये चंडाल योग बना और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं चिप पड़ेगी पहले घर के ऊपर, शत्रु राशि है, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। राहु 9वीं दृष्टि से 5वें घर को देखे, यहाँ पे नीच राशि जो 8 लिखा है, यह है राहु की नीच राशि। ये 5वें घर की भी हानि कर देगा, जो कि है संतान का घर। आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान में देरी होना। और 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न। और ये जो दुख, जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। मतलब राहु का जो बुरा फल है, ये आपको इसकी दशा में ज्यादा मिलेगा। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा होगा। उसमें भाग्य की हानि होगी, हेल्थ खराब होगी, संतान संबंधी चिंता। और पूरी कुंडली में आपका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा राहु लगा है। अभी जैसे कि आपके ऊपर देखो जी, दशा जो है वो गुरु की बड़ी दशा है। 13 से चली है, 29 में खत्म होगी। सूर्य की चल रही है अंतरदशा। ये जो ग्रह मैंने भी जैसे बोला, इनका जो असर है तो आपके ऊपर अभी जो ये जो 9 ग्रह हैं, आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का अभी भी असर है। मतलब आप समझ लो, इन सभी ग्रहों का जो असर है अभी आपके ऊपर सिर्फ इतना है। सूर्य का असर इतना है, चंद्रमा का असर इतना है। लेकिन इनकी जब दशा होती है, वो असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मतलब राहु अभी भी बुरे फल दे रहा है। अभी बुरे फल कितने दे रहा है? इतने। लेकिन दशा में बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। तो दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो राहु भाई आपका बहुत ज्यादा खराब है। तो हमने क्या यहाँ पे देखो, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, लेकिन वो गुरु को खराब कर रहा है राहु। और राहु पहले घर को भी खराब कर रहा है, 9वें घर को भी खराब कर रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे आपके बुध सूर्य भी बैठे हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो सूर्य है, ये भी आपका थोड़ा सा ज्यादा खराब है, कुछ अच्छे फल भी देगा। और मैंने भी जैसे बोला, ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। देखो जी, आपके ऊपर बड़ी दशा चली हुई है गुरु की, जो कि 13 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर सभी ग्रहों से जो ज्यादा असर आपके ऊपर है, गुरु का है। और गुरु तो मैंने आपको वही भी बोला कि वो तो अच्छा है, क्योंकि 9वें घर का भी अच्छा कर देगा, पहले घर को देगा उच्च राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी। और और अभी गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। और ऐसी सूर्य की चल रही है अंतरदशा, जो कि 7वां महीना 23 से चली हुई है, 5 महीना 24 में। और सूर्य आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपका जो समय है, ये थोड़ा सा खराब है। सूर्य क्या खराब फल देगा? सूर्य पहले सवाल है कि खराब है क्यों? ये जहां बैठा है 8वें घर में, कुंडली का अच्छा घर नहीं होता है। सूर्य 2 कारणों से खराब है। तो 8वें घर में, ऊपर से यहाँ पे शनि का घर में बैठा है, शत्रु राशि है। क्या खराब फल देगा? सूर्य है जिस घर का मालक, सूर्य आपके है दूसरे घर का मालक, जो कि है धन जोड़ने का घर। कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक सूर्य है। तो धन जोड़ने के दूसरा घर, और दूसरे घर का मालक सूर्य, जो कि 8वें घर में चला गया, धनहीन योग बना। सूर्य ही दिखा रहा है कि भाई आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। आपका जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, अभी खासकर सूर्य की दशा में ज्यादा होगा। आपके धन की हानि होगी। ये आपको धन धन संबंधी दिक्कतें देगा सूर्य। अभी जो सूर्य की दशा है, इसमें आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा सूर्य देखो जी, पिता का भी कारक है। ये पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है। अभी खासकर सूर्य की दशा में पिता संबंधी भी कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जैसे कि पिता का बीमार होना, या पिता से आपकी लड़ाई झगड़े होना, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आना। ये सरकार का कारक, आपको सरकार की तरफ से भी कोई दिक्कतें परेशानियां भी आ सकती हैं सूर्य की दशा में। सरकार को लेकर दिक्कतें। और ये हेल्थ भी खराब करता है। आंखों में भी कई बार कष्ट देता है। खासकर जो दाई आंख होती है, उसमें दिक्कतें आती हैं। दांत, दूसरे घर को देख, दांत संबंधी दिक्कतें, मोटा भी, वेट भी बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। तो इसके उपाय आपको बाद में बताता हूँ क्या उपाय हैं। अब देखो जी, आपका जो मेन सवाल है, पहले मैं वो कवर कर देता हूँ, जो कि है पत्नी को लेके। कि भाई पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है वो बताओ। अभी जैसे मैंने क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। दूसरा घर धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां घर बच्चों का है। ऐसी जो 7वां घर है, ये घर होता है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी, लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक है ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को, कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा 7वें घर में देखो शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, तो हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में शुक्र की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो शुक्र आपका मुझे लगा है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लगा? शुक्र देखो जी, जहां बैठा है 7वें घर में, ये घर किसका है? ये शनि का घर है। और ये शनि को अपना मित्र मानता है। जैसे कि देखो जी, फिर आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपका घर है और आपके घर में आपको कोई दोस्त आया है। क्योंकि दोस्त है भाई, जिसको आप जो आपका दोस्त है, वो अगर आपके घर में आया होगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है, तो घर का अच्छा करेगा, घर का नुकसान नहीं करेगा। वो काम यहाँ पे शुक्र कर रहा है, 7वें घर में बैठा है, पत्नी घर में। तो ये कर रहा है 7वें घर का अच्छा, जो कि है पत्नी का घर। और शुक्र के भी अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। कौन से हैं? शुक्र एक तो उस घर का मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे ये 7 लिखा है, तुला राशि।
और चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। चौथे घर से चौथे घर में है, ये दिखा रहा है कि शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। जब मतलब आपकी पत्नी आएगी, विवाह होगा, आपके मकान वाहन इन सुखों में वृद्धि हो जाएगी, इनका सुख ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे दो लिखा है लाभ। लाभ चला गया पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद आपके काम काजों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वें अगर इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आमदन के साधन, पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और शुक्र है सुंदरता का कारक, आपकी पत्नी दिखने में काफी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। इसके अलावा शुक्र और भी आपको पत्नी के रिगार्डिंग काफी अच्छे फल देगा। ये लगन को देख रहा आपको भी गीत संगीत कला में रुचि पैदा कर देगा, आपको भी सुंदर बना देगा। मतलब शुक्र हमने देखा वो तो भाई अच्छा है पत्नी के लिए। अब बारी है शनि ग्रह की, और वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और शनि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका जो कारण है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं देखो जी, इनके ऊपर दृष्टि भी देखी जाती है। शनि आपका कहाँ बैठा है? 5वें घर में, और ये घर है आपकी संतान का घर। और आपको मैंने क्या बोला था कि अगर आपकी संतान का सुख देखना है तो हमें 5वां घर देखना पड़ेगा, और 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल तो हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है। लेकिन मंगल के अलावा मैंने बोला था 5वें घर में जो शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु और राहु की, इनको भी देखा जाएगा। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी संतान के लिए। वैसे चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो जो शनि है, ये 5वें घर में बैठ के संतान के घर में आपकी मंगल की राशि में बैठा है, ये संतान के घर की हानि कर देगा। मतलब शनि का जो बुरा फल है, ये आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा जरूर कर देगा। वो क्या करेगा मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें आपकी संतान को लेके आएंगी। जैसे कि आपकी संतान में देरी होना, मतलब आपका विवाह हो चुका और आपके 2-3 साल हो चुके, संतान ही नहीं हो रही, या संतान अगर होती है वो मृत पैदा हो सकती है, या संतान ये गर्भपात भी करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना, या कन्या ज्यादा पैदा कर देना। मतलब ये शनि जो है आपकी संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके अलावा शनि आपके 7वें घर का मालक है, ये आपकी है पत्नी के घर का मालक। देखो जी, सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी, शनि तो है आपका अच्छा था, लेकिन इसको खराब कर दिया। इसको जो खराब कर रहा है वो है ये राहु की दृष्टि। मतलब राहु 9वें घर से 9वीं दृष्टि से इस 5वें घर को देख रहा है। 5वें घर में नीच राशि है, तो राहु 5वें घर की भी हानि कर रहा है जहाँ पे इसकी नीच राशि है, और 5वें घर में जो शनि बैठा है उसको भी ये खराब कर रहा है। मतलब शनि तो अच्छा था, लेकिन राहु की दृष्टि की वजह से वो खराब हो चुका है। तो इसकी वजह से शनि, क्योंकि 7वें घर का मालक ही, आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा होंगी। वो क्या होंगी? जहाँ जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से मतलब पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से ना बनना, पत्नी से प्रेम ना मिलना। तो शनि के दो बुरे फल आपको मिलेंगे, एक तो संतान संबंधी चिंता, और पत्नी को लेकर दिक्कतें। और ये दिक्कतें भी देखो जी, इनकी जब भी कभी दशा चलेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इनका जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। जैसे ये आपकी कुंडली की डिटेल है, और अभी दशा किसकी है? बड़ी गुरु की। छोटी दशा होती है सूर्य की। और एक और दशा होती है पत्यंतर दशा कहते हैं, वो है शनि की। देखो ये जनवरी 12वां महीना 1 जनवरी से चली है, तो 1 दिसंबर से चली है, और ये अभी खत्म होगी 16 जनवरी 24 में। आगे भी जब भी इसकी कभी छोटी दशा, जब बड़ी दशा आएगी, उस समय एक्टिवेट होगा। मतलब मैंने बोला था पत्नी के लिए दो ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र तो अच्छा है, लेकिन शनि क्योंकि राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन अब सवाल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो दिक्कत आपकी आ रही है पत्नी को लेकर ना आए, तो आपको मैं इसके उपाय भी बताता हूँ। लेकिन पहले आपकी मैं पत्नी की भी कुंडली देख लेता हूँ, क्योंकि देखो जी, विवाह के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। जैसे आपकी मैंने कुंडली देखी। अब देखो जी, आपको ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसका 7वें घर का मालक अच्छा हो, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हो। उससे अगर आपका विवाह होगा, फिर आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आपकी लड़की जो पत्नी है, उसकी मैं कुंडली देखता हूँ कि उसकी उसके 7वें घर का मालक कैसा है, उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो आपकी जो पत्नी की डिटेल मुझे भेजी थी आपने, देखो ये आपकी पत्नी की डिटेल है, और ये इसकी निकली कुंडली। अब देखो जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो 7वां घर होता है, जैसे कि 7वां घर, क्योंकि आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, ऐसी ये लड़की है तो इसका जो 7वां घर है, 7वां घर इसके पति का होगा। 7वें घर में देखो क्या लिखा है? 5। और 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, नीच का बैठा है। ये जो 7 लिखा है, सूर्य इसके 7वें घर का मालक होकर नीच का बैठा, बहुत ही नेगेटिव बात है। क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है भाई, वो अच्छा नहीं होता। और वो नीच का ग्रह क्या खराब फल देता है? जिस घर का मालक होता है। जैसे कि 7वें घर का मालक सूर्य नीच का बैठा है,
तो ये दिखा रहा है इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी इस जातिका को। और इसके देखो जी, 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, वो छठे घर का मालक होके बैठा है। छठा घर किसका? शत्रु, पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, चंद्रमा भी ये दिखा रहा है। और ये जो केतु है ये बैठा तो छठे घर में है, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा, ये बड़ा हिस्सा इसका है 7वें घर के ऊपर, मतलब केतु भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है। और राहु 12वें घर में बैठा है, लेकिन वो पहले घर के फल ज्यादा देगा और पहले घर से 7वें घर को देख रहा है। तो राहु भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और अभी राहु की दशा भी है इसकी, देखो 20 से चली हुई है। मतलब इस लड़की की कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने के कारण है ज्यादा। 4 कारण बने हैं, सूर्य, चंद्रमा, केतु, राहु। इसकी तो कुंडली ये दिखा रही कि इसका तलाक हो जाएगा या इसको पति से बनेगी नहीं। मतलब आपकी भाई इतनी कुंडली में तलाक के योग नहीं थे, ठीक है लड़ाई झगड़े के योग हैं, लेकिन लड़की की कुंडली प्रबल दिखा रही है इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि 4 कारण बने हुए हैं। बाकी देखो जी, आपका जो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण है बड़ा, वो है शनि का राहु से पीड़ित होना। मतलब शनि के आपको करने पड़ेंगे उपाय। तो क्या उपाय हम आपको उपाय बताते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत आपकी ना आए, पत्नी से जो मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे वो ना हो, आपका विवाह का सुख अच्छा रहे, तो शनि के उपाय में से पहला उपाय, आप शनि के मंत्रों की जो संख्या है वो एक बार करो पूरी, संकल्प लेके। 23,000 मंत्र होते हैं, ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। संकल्प ले लेना, कैसे संकल्प लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अभी जो शनिवार आएगा, आज जैसे संडे है, शनिवार की वेट करो। शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके। आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम हरमनदीप सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर के बने हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अभी पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ये दिक्कतें मुझे ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले। इसलिए आपके जो मैं मंत्रों की संख्या है 23,000, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे करो। चाहे आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, महीना लगे, 2 लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शनि का जो करना है वो है, शनि चालीसा का पाठ है वो पढ़ा करो रात के समय। मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद पाठ ये आपने पढ़ना है रोजाना, रात के समय पढ़ते रहो। क्योंकि देखो जी, अ, आपका एक सवाल था कि अगर दूसरा विवाह करता हूँ उसमें सुख मिलेगा या नहीं। वो भी देखो देख के डिसाइड होता है कि जिससे विवाह हो रहा है कि उसकी कुंडली कैसी है। जैसे आपने मान लो भी इस लड़की से विवाह किया, क्योंकि उसके साथ में घर का मालिक तो खराब था, नीच का बैठा है भाई। अगर इसकी कुंडली अच्छी होती फिर आपको दिक्कतें नहीं आनी थी। इस लड़की की कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आपने अपनी तरफ से शनि के एक तो उपाय करने हैं जो आपके मैंने ग्रह खराब बोले। एक तो आपको मैंने बोला था आपका सबसे ज्यादा खराब है राहु, तो राहु का बल आपने करना है माइनस। तो राहु के उपाय देखो जी, 3 उपाय आपको बताता हूँ। पहला उपाय, रात के समय रोजाना राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुना करो, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो चाहे सुना करो। ये 2-2 मिनट का पाठ है, चाहे इनको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, रात के समय रोजाना। कब तक? लाइफ टाइम। फायदा क्या होगा? आपका भाग्य साथ देगा, ये जो चंडाल जो बना ये खत्म होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, ये शनि को जो खराब कर रहा है वो नहीं करेगा, कई फायदे होंगे, हजारों फायदे। और तीसरा उपाय राहु का जो कि है, आप दान किया करो इसका रोजाना, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को राहु का दान जरूर करना है, जो कि है सतनाज्य का दान होता है। वो आप पंछियों को कर सकते हैं, या कंबल का दान कर सकते हैं। आपको एक मैं वीडियो भेज दूंगा दान के ऊपर, वो देख लेना। तो राहु का दान करना है, एक आपने दान शनि का भी करना है। शनि का दान आप शनिवार को करो। ये दान देखो जी, वैसे शनि मंदिर में होता है जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप शनि मंदिर वहां पे है कर सकते हो, नहीं दान कर सकते इसका आप, इसकी भी आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना शनि के दान क्या है, जो उसमें से सही दान आपको लगे कि आप कर सकते हैं वो आप करना। तो शनि के एक तो पहला उपाय कि शनि के मंत्र पूरे करो, उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी दान इसका करो। बाकी आपको ये जो राहु के पाठ मैंने बोले रात के समय करने हैं, शनि के भी जो शनि चालीसा पढ़ना है अगर, वो भी रात के समय, और मंत्र अगर सिद्ध करेंगे वो भी रात के समय करना। सुबह के टाइम आपने क्या उपाय करने हैं, आपके ऊपर है गुरु की बड़ी दशा। आपने सुबह के टाइम रोजाना गुरु का 1 माला मंत्र करना है, चाहे 2 माला। फायदा क्या होगा? भाग्य के लिए अच्छा, और भी कई फायदे। तो गुरु का 1 माला। और दूसरे नंबर पे आपने, क्योंकि आपको मैंने बोला था सूर्य की चल रही है दशा, ये आपका अच्छा नहीं है। तो सूर्य के लिए इसको फायदा क्या होगा अगर सूर्य के उपाय करेंगे? सबसे बड़ा फायदा, धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, धन आप जोड़ पाएंगे। पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएंगी, हेल्थ खराब नहीं होगी, कई फायदे होंगे। तो सूर्य का एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ है देखो जी संस्कृत में, अगर तो पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये 2 काम अपने सुबह के टाइम करने हैं, गुरु का मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, माला नहीं है तो वैसे 5-10 मिनट बैठ के कर लिया करो। और सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय से का पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। बाकी रात को राहु कवच, राहु स्रोत और राहु के मंत्र एक बार पहले पूरे कर लेना 23,000। उसके बाद शनि चालीसा का पाठ
पढ़ना है। बाकी आपका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, और शनि आपकी संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। तो बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपको कुछ पूछना होगा जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, वो लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। और रत्न की बात करें, रत्न कौन सा धारण करना है? रत्न देखो जी, आप फिलहाल कोई धारण ना करें, मेन पाठ पूजा ही आपने करनी है, या दान आपने राहु का करना है और शनि का दान, और इनके दान की आपको मैं वीडियो अलग से एक भेज दूंगा।